जय श्री राम दोस्तों। श्री राम, प्रभु राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। दोस्तों, क्या पता है क्या है प्रभु श्री राम? तो चलो, मैं 10 तक गिनता हूं। राम लिखते ही, पढ़ते ही, सुनते ही, देखते ही या दिखते ही, जो भी पहला विचार आपके मन में आता है उसे बांध के रखिएगा। मैं पूछूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9। हाथ काट कर रख दूंगा ये नाम समझ आ जाए तो। कितनी दिक्कत हो जाएगी पता है राम समझ आ जाए तो। भाई राम राम तो कह लोगे, लेकिन राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार को जलाना है। अब अपने रामलला के खातिर इतना ना कर पाओगे, अरे शबरी का झूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रखकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध भी जिसकी छाव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा ये सब कुछ, और वो भी शून्य में रहकर प्यारे। तभी तो पता चलेगा तुम्हें कि कितने अद्भुत राम हमारे। सोच रहे हो कौन हूं मैं? तो चलो बता ही देता हूं। तुम्ही ने तो नाम दिया था, यू पागल कहलाता हूं, नया नया हूं यहाँ पर, पहले ना किसी ने देखा है। वैसे तो हूं त्रेता से, मुझे किसी ने कलयुग भेजा है। भाई बात वहां तक फैल गई है कि यहाँ कुछ तो मंगल होने को है कि भरत से भारत हुए देश में सुना है राम जी आने को है। बड़े भाग्यशाली हो यार तुम। नहीं, वहां पे तो सब यही कहते हैं कि हम तो राम राज में रहते थे, लेकिन इन सब में राम रहते हैं। मतलब तुम सब में राम कौन छुपा है? मतलब कि वो आते हैं तुम में रहने। सच्चे या फिर गलत खबर? अगर सच्ची है तो क्या कहने, तो सबको राम पता ही होगा, घर के बड़ों ने बताया होगा। तो बताओ फिर की क्या है राम? तो बताओ फिर की क्या है राम? अरे बताओ। अरे पता है तुमको क्या है राम? या बस हाथ धनुष तरकश में बानिया बन में जिन्होंने किया गुजारा, या फिर कैसे रावण मारा लक्ष्मण जिनको कहते भैया, जिनकी पत्नी सीता मैया। यार ये तो हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। क्या सच में तुमको राम पता है, या वो भी अकर हम बताए? बड़े दिनों से हूँ यहाँ पर, सब कुछ देख रहा हूँ कब से। प्रभु से मिलने आया था मैं, उन्हें छोड़कर मिला हूँ सबसे। एक बात कहूँ अगर बुरा ना मानो, नहीं तुम तुरंत ही क्रोधित हो जाते हो, पूरी बात तो सुनते भी नहीं, सीधे घर पे आ जाते हो। ये तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं। ये तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं, और इस जबरदस्ती की जय श्री राम में सब कुछ है, बस राम नहीं। ये राजनीति का दाया बाया जितना मर्जी खेलो तुम। दाया बाया, अरे ये तुम्हारी वर्तमान प्रादेशिक भाषा में क्या कहते हो उसे तुम? हाँ वही, लेफ्ट एंड राइट। ये राजनीति का दाया बाया जितना मर्जी खेलो तुम। चेतावनी को लेकिन मेरी अपनी जहन में डालो तुम। निजी स्वार्थ की खातिर अगर कोई राम नाम को गाता हो तो खबरदार कर जरूरत की और मेरे राम को बांटा दो। भारत भूखा कवि हूं मैं, तभी निडर हो कहता हूं, राम है मेरी हर रचना में, मैं बजरंग में रहता हूं। भारत की नींव है कविताएं और सत्य हमारी बातों में, तभी कलम हमारी तीखी और साहित्य हमारे हाथों में। तो सोच समझ कर राम कहो तुम, ये बस आतिश का नारा नहीं। जब तक राम हृदय में नहीं, तुमने राम पुकारा नहीं। रामकृष्ण के प्रतिभा पर पहले भी कड़े सवाल हुए। ये लंका और ये कुरुक्षेत्र यूं ही नहीं थे लाल हुए। अरे प्रसन्न हंसना भी है और पल पल रोना भी है राम, सब कुछ पाना भी है और सब पाकर खोना भी है राम। अरे ब्रह्मा जी के कुल से होकर जो जंगल में सोए हो, अपनी जीत का हर छोड़ रावण की मौत पे रोए हो, शिव जी जिनकी सेवा खातिर मारुत रूप में आ जाए, शेषनाग खुद लक्ष्मण बनकर उनके रक्षक हो जाए, और तुम लोभ छल क्रोध कपट अहंकार सीने से लगा कर सो जाओगे, तो कैसे भक्त बनोगे उनके, कैसे राम समझ पाओगे? अघोर क्या है पता नहीं और शिव जी का वरदान चाहिए, ब्रह्मचर्य का इल्म नहीं, इन्हें भक्त स्वरूप हनुमान चाहिए। भगवा क्या है पता, लहराना सबको होता है, पर भगवा क्या है वो जाने जो भगवा ओढ़ के सोता है। राम से मिलना, राम से मिलना, राम से मिलना है ना तुमको?
निश्चित मंदिर जाना होगा, उससे पहले भी तरजा संग अपने राम को लाना होगा। जय सिया राम। और हाँ, अवधपुरी का उत्सव था, कोई कसर नहीं, सबने खूब मनाया। मेरे प्रभु जी आए थे, मंदिर को उनके खूब सजाया। अब वो दोपहर में कोई राह तक है, हमें उन्हें लेने जाना है। चलिए फिर मिलते हैं, हमें भी अयोध्या जाना है। जय सिया राम। फिर से